नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो धर्मगुरुओं के बीच में। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनुरुद्र आचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और जो भी भाई हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनुरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। पर पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ये हमारे यहाँ प्रचलन है, बात कहने में आती है कि गुरु बनाने के पहले विचार कर लो कौन गुरु है। विद्याहीनम त्यजेत गुरु, विद्यावान गुरु होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये गुरु के लक्षण हैं। गुरु जी, एक सवाल हो रहा है। हाँ, मेरे पुत्र ने पूछा कि किसी को गुरु बनाना चाहिए या मैं इनको गुरु बना लूं। किनको? जैसे आपको। ठीक है। और मेरा विचार कुछ और है, तो मैं उन्हें क्या राय दूं आपके हिसाब से? मैं आपका नाम लेकर सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि कोई भी एनीवन हो सकता है, जो मेरे मन में विचार हो वही दूं ना। गुरु कौन है पहले तो ये समझना कि गुरु बनने का अधिकारी कौन है। जिनको देखकर, जिनको सुनकर आपका मन अज्ञान से हटकर ज्ञानवान हो जाए, जो आपके हृदय में अज्ञान को निकाल कर ज्ञान भर दें, जो आपको सही रास्ता दिखा दें, जो आपके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भर दें, वही आपके गुरु हैं। सिंपल भाषा में। ठीक है, यही गुरु की परिभाषा है। तो अभी आप सुने अनुरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई हैं कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे,
और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वो भी हु हु करता है, जब कहने लगे भाई यूँ तो गधाए है, शेर को नहीं, शेर की आवाज़ को नहीं, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।